अच्छा है, कितना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। ठीक है ठीक है ठीक है। The next day. Hey guys, welcome to a new vlog। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और ये चाय बन रही है सम्राट की और मेरे लिए, क्योंकि सम्राट के पापा बाहर गए हैं और वो रात को 3 बजे से जाग रहा है। देखो कब सोता है, वो कंटिन्यूसली जाग ही रहा है कि पापा नहीं है तो नींद नहीं आती है। क्यों सम्राट, क्या टाइम हो रहा है? 5:25। तो तुम 3 बजे से जागती, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही अब? हाँ, पापा जगाओगे तो कब तक जगोगे? पापा तो 1-2 दिन में आएंगे, तो तुम जगते रहोगे? हाँ हाँ। अच्छा। मुझे तो कोल्ड और कफ हो रहा है। पक्का जगते रहोगे? अब सोओगे नहीं? नाश्ता करके सो जाना, आज छुट्टी है स्कूल की। आप तो लंच लग रहा है, बड़े हो गए। पापा चले जाते हैं तो तुम सोते क्यों नहीं हो? मुझे उनकी याद आती है यार सपने आते हैं ना। क्या? सपने आएंगे और जाएंगे। तो सपने आएंगे तो सोओगे नहीं? मुंबई चले गए, खूब है वहां पर। Later. गाइस, तो हम आ गए हैं छत पे और अभी सनराइज नहीं हुआ है। अभी हम नीचे वाली छत पे हैं, उसके बाद हम ऊपर वाली छत पे जाएंगे। सम्राट यहाँ पानी डाल रहा है पेड़ों को, क्योंकि आज मेरी स्कूल की छुट्टी है। हाँ क्योंकि स्कूल की इतने छुट्टी फ्रेश है। मौसम में हूँ मैं। हाँ, मज़ा आ रहा है सम्राट को, क्योंकि वैसे भी सम्राट सोआ नहीं है क्योंकि पापा घर पे नहीं है, और पापा घर पे नहीं है तो सम्राट रात भर सोता नहीं है। ना दिन में सोता है ना रात को सोता है, बस और कहता है मम्मी तुम भी जगी रहना। तो मैं भी जगी रहती हूँ जब तक जग सकती हूँ, फिर सो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता। तो सम्राट यहाँ पेड़ों में पानी डाल रहा है। ज़रूरी है, गर्मी है। कल शाम को मैंने डाल दिया था, लेकिन हमें पेड़ों में पानी बहुत सारा डालना ही पड़ेगा डेली सुबह शाम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। A few moments later. हे गाइस, तो आज छुट्टी है। सम्राट ने कहा है किसी और मूवी देखनी है, अब इसने लगा ली, अभी डर रहा है। नहीं, उसके हाथ नहीं देखूंगा, हाथ से बहुत बुरी तरह मारती तो है। बेटा देखना नहीं है मारती है तो वो, बंद कर देना, मुझे डर लगता है। मुझे नहीं डर लगता। तो बेटा बंद कर दे, चेंज कर दे, हटा दे इसे। नहीं भाई, एना सब खराब कर रखा है। भाई मुझे ये नाटक पसंद नहीं है, बेबी इन द येलो की तरह। ये भी लिख के जाता है बेबी इन द येलो। फिर क्या करें, देख रहे हैं कि हटा दो? सुबह सुबह ही डर लग रहा है हमें तो बहुत ज्यादा। अभी सुबह ही इतना डर लग रहा है तो बाद में क्या होगा? नहीं, उसने एरा मेरे को उठा दिया। ओ भाई साहब, 10 मिनट में खेल दिए। फिर बाद में डर लगेगा, पापा भी घर पे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, चेंज कर दे इसे। कोई नहीं, मैं तकिया ले रहा हूँ। एनाबेल 1 hour later. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अब सारे काम से मैं फ्री हो चुकी थी। सम्राट अपना लंच कर रहा है, आज उसकी छुट्टी थी। जैसा कि आपको पता है, आप देख चुके होंगे, सम्राट उसके पापा के बाहर जाने के बाद रात को बिल्कुल भी नहीं सोता है, कितना भी समझा लो उसे। और उसकी वजह से मुझे भी नहीं सोना होता, तो इतना थकान हो जाती है ना, और एक अजीब सा हो जाता है हार्मोन्स चेंजेस की वजह से, क्योंकि अगर आप रात को नहीं सोएंगे तो काफ़ी सारे चेंजेस आने लगेंगे। तो कल हमने बात की थी कि आखिर डिप्रेशन क्या होता है और कैसे होता है, और उसको कैसे हम ज़्यादा सोचना बंद करके कैसे ठीक कर सकते हैं। वो तो हमने बात की थी कि किस तरीके से अपनी सोच को बदलें, अपने व्यवहार को बदलें। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसा करें जो हमारे हार्मोन्स, जो कि ज़्यादा सोचने की वजह से लेडीज़ के हार्मोन्स अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, तो उनको ठीक और कैसे किया जा सकता है।
कुछ चीज़ें बहुत इजी होती हैं, अगर हम उन पॉइंटों को कर पाएं तो हमारी ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी बन सकती है। कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत डिप्रेशन में होते हैं या ज़्यादा सोचते हैं या किसी भी तरह की कोई तकलीफ हमारी ज़िंदगी में होती है, तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आने लगते हैं। ये हर एक उम्र में होता है, चाहे आप टीनेजर्स हों, चाहे आप 40+ हो या आप मिडिल एज में हो। हर वक्त ऐसा आता ही है कि आपके हार्मोन्स, जनरली सभी के हार्मोन्स चेंज होते ही रहते हैं। कई बार वो हार्मोन्स सही हो जाते हैं, कई बार वो थोड़े खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेते हैं। और स्टेरॉइड्स बहुत ही मतलब मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि वो हमारे और जितने भी बॉडी के हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको बहुत छेड़ देता है। तो इसलिए हमें अपने हार्मोन्स या शरीर में कोई बदलाव आने पर दवाई लेने से बचना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई और ऐसे चीज़ें यूज़ करें या अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाएं, जिसकी वजह से हम ठीक हो सकें। इन्हीं हार्मोन्स में मैं बात करना चाहूँगी सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन एक एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में होता है, जनरली वो माइंड से निकलता है। ये बहुत ही अच्छा हार्मोन होता है। अगर ये शरीर में सही मात्रा में होता है तो हमें हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशहाली, मतलब इससे खुशी महसूस होती है, उत्साहित करता है, सब कुछ करता है, मतलब आपको लाइफ जीने में मज़ा आएगा अगर सेरोटोनिन आपकी बॉडी में सही मात्रा में होगा। लेकिन टेंशन करने से या परेशान होने से या हार्मोन्स चेंज होने से वो चीज़ कम हो जाती है। अच्छी नींद नहीं आती है, मन खुश नहीं रहता है, थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, और ये सब हम लोगों को हमारी डेली लाइफ में महसूस होता ही होता है। लेकिन इस हार्मोन्स को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सूरज की रोशनी। आप ट्राई करके देखिएगा, जो लोग बंद घरों में या अंदर ही अंदर रहते हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बाहर जाएंगे, थोड़ा सूरज की रोशनी में उठेंगे, बैठेंगे, तो आपके शरीर बहुत अच्छा काम करेगा और आपको डिप्रेशन भी बहुत कम हद फील होगा, इवन देन ठीक हो जाएगा। क्योंकि डिप्रेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये घर कर जाता है तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है, बहुत ही मुश्किल से। इसलिए सभी को सूरज की रोशनी में जाना चाहिए और बाहर बैठना चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली बनने लगता है और आप बहुत खुशहाल जीने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या खाना पीना चाहिए। डोपामाइन एक ऐसा एंजाइम होता है हमारे शरीर में कि अगर ये अच्छी मात्रा में होता है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत उत्साह आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उमंग, उत्साह, एनर्जी, ये सब हमें डोपामाइन से मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके शरीर में अच्छा बने तो इसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, आपको दालें लेनी चाहिए, जितना हो सके आप डेयरी प्रोडक्ट लें। बहुत सारे ऐसे खाने में चेंजेस करके हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। ओमेगा 3, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे वो तत्व हैं, अगर हमारी डाइट में ये सब शामिल होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मन और हमारा शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जिससे हम डाउन फील नहीं करते और हम अच्छा फील करते हैं। ओमेगा 3 के तो खासतौर पे कैप्सूल आते हैं, क्योंकि फिश ऑयल होता है उसके अंदर, सब लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप कैप्सूल के फॉर्म में नहीं लेना चाहते हैं तो आपको हरी सब्जियां, दालें, ये सब बहुत खानी चाहिए। कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी यूज करने चाहिए, दूध लेना चाहिए, लेडीज को तो खास तौर पे दूध लेना चाहिए, कच्चा पनीर लेना चाहिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हो सके अपने खाने में, सैलेड में यूज कीजिए। फिर आप देखेंगे कि जिंदगी मतलब कितनी अच्छी हो जाती है। लेडीज को अपने लिए सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो घर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, तो उनको अपनी डाइट, अपने खाने पीने का, अपनी मेडिसिन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप बीमार पड़ती जाएंगी। अगर आप बीमार पड़ जाएंगी तो मैं सच कह रही हूँ, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये सब वहम है कि कोई हो सकता है, पर हकीकत ये है कि कोई नहीं होता है। इसलिए अपना ख्याल हमें खुद रखना होता है। अगर हम नहीं सोचेंगे अपने बारे में, तो हमारे बारे में कोई नहीं है। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। जिनकी शादी हो चुकी है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे, और जिनकी नहीं हुई है उन्हें समझना चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ें, लड़कियां ख्वाबों में बहुत जीती हैं, ख्वाबों में खो जाती हैं,
लेकिन ख्वाब हकीकत नहीं होते। हकीकत बहुत अलग होती है, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी कड़वी। सभी की ज़िंदगी में हकीकत ऐसे ही आती है, एकदम अलग ही होती है हकीकत। तो हकीकत में जीना सीखना चाहिए। अगर आपके पैर ज़मीन पर रहेंगे तो आपको चलने में आसानी रहेगी, लेकिन अगर आप ख्वाबों में घूमते रहेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। शादी के बाद हम घर की जिम्मेदारी में अपनी हॉबीज़ भूल जाते हैं। कोई अगर हमें अच्छा कह दे तो हम साथ में आसमान पे हो जाते हैं, कोई जरा सा बुरा कह दे तो सब बुरा लगने लगता है। एक ही बात को 10-10 दिन तक सोचते रहते हैं, अपने आप को कुढ़ाते रहते हैं और बीमार कर लेते हैं। क्या ये सही है? नहीं। किसी के अच्छा कहने पे अच्छा महसूस करना, किसी के बुरा कहने पे बुरा महसूस करना, तो फिर आप क्या हो? कुछ भी नहीं। आपका अपना व्यक्तित्व है, आपको सोचना है तो अपने बारे में सोचिए। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आप उस खुशी को खुद महसूस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई और ही करे या कोई और कराए, खुद कीजिए। और रही बुरे की बात, तो लोग जाने क्या क्या बोलते हैं। आपके अच्छा करने पे ही बोलेंगे, बुरा करने पे ही बोलेंगे। आपको लोग कभी जीने नहीं देंगे। अगर आप सबकी बातें सुनेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको वो हासिल करना है जो आपको पसंद हो, जो आपकी चाहत हो, जो आपको अच्छा लगता हो। अपने लिए जी के देखिए और फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खुशनुमा है। बच्चे एक दिन बड़े हो जाएंगे, उनकी अपनी लाइफ होगी, उनको भी फिर आपकी बातें बोझने लगेंगी और उस दिन आपको ये महसूस होगा कि मैंने अपने बच्चों की खातिर कितना कुछ सेक्रीफाइस किया। अगर आपको कुछ करना है तो अपने बच्चों की खातिर कीजिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एक दिन वो इसका रिटर्न आपको वापस करेंगे या आपकी बात मान लेंगे या आपको समझेंगे। कोई नहीं समझता है। हर किसी की अपनी लाइफ हो जाती है, हर किसी के अपने सिद्धांत हो जाते हैं, हर कोई अपने हिसाब से जीता है। इसलिए सबकी परवाह करिए, लेकिन अपनी परवाह सबसे पहले कीजिए। सबसे पहले खुद को जीना सिखाइए, अपनी आत्मा को जीना सिखाइए। ये नहीं है कि दूसरों में ही लगे रहें। दूसरे बाद में आते हैं, पहले आप खुद आते हैं। जब आप अपने बारे में सोच पाएंगे तो आप सबके बारे में सोच पाएंगे। अपनी खुशी का सबसे पहले ख्याल रखिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सभी लेडीज से और सभी लोगों से, क्योंकि लेडीज अक्सर दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी जीना भूल जाती हैं और कोई नहीं है जो आपको कहीं ले जाएगा, आपकी खुशियों का ख्याल रखेगा। आपको अपनी खुशियों का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है। कब तक जिएंगे दूसरों के रहम करम पर कि उसका मन अच्छा है तो वो ये कर देगा, नहीं अच्छा तो नहीं करेगा। आपकी भी अपनी जिंदगी है, तो सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। जब आप दूसरों को सेकंड नंबर पे रखेंगे ना, तभी वो लोग आपको पहले नंबर पे रख पाएंगे। अगर आप सबको पहले नंबर पे रखते रहेंगे ना, तो उनको एहसास ही नहीं होगा कि दूसरे नंबर पे रखने का क्या मतलब होता है। दुनिया टिट फॉर टैट पे चलती है। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो अगर आप उसके संग अच्छा करते हो तो आप बेवकूफ़ कहलाते हो। तो जैसा कोई आपके साथ करे, मुझे लगता है एक बार मौका दे भी दो पर दोबारा मत दो। सबसे पहले खुद के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी, अपने बारे में। मैं तो यही सोचती हूँ कि हर लेडीज सबसे पहले अपने बारे में सोचना शुरू करे और देखिए ना, फिर पूरा जहान ही बदल जाएगा। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा और आपकी खुशियाँ बदल जाएंगी। बी पॉजिटिव एंड थिंक विल बी पॉजिटिव। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और कल फिर मिलती हूँ आपसे कुछ नए ख्यालात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने बारे में ज़रूर सोचिएगा।